होपफुली मेरी आवाज तो बिल्कुल आ रही होगी। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द साउंड। सो लेट्स बिगिन। ठीक है। आ रही है सर। एनएफएस की बात करते हैं। आई थिंक एनएफएस खत्म हुआ था कि नहीं, पता नहीं, याद नहीं है। चलो एक बार क्विक रिवाइज एनएफएस को भी करते हैं। NFS network file system है। NFS is a network file system, but before that we have to understand what is the file system. File system होता क्या है? आप डेफिनेटली कंप्यूटर यूज करते होंगे कि यू हैव सीन दैट देयर इज सी डायरेक्टरी, डी डायरेक्टरी एंड देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स। वहाँ बहुत सारे हायरार्की आपको देखने को मिलेगा। जैसे सी ड्राइव में फाइल है, फोल्डर है, तो या तो फाइल आप डायरेक्टली वहाँ मतलब कि कॉपी किए होंगे, या फोल्डर आप बना चुके होंगे। फॉर एग्जांपल वीडियो फाइल, म्यूजिक फाइल और सॉफ्टवेयर फाइल, फोल्डर एंड सो ऑन। इस तरह से आपने डिफरेंट बनाया होगा। उसके अंदर भी सब फोल्डर होगा। डेफिनेटली आप एक ट्री के फॉर्म में उस फाइल को स्टोर किए हुए हैं, एंड दिस इज नोन एज योर फाइल सिस्टम्स। सो इन फाइल सिस्टम यू कैन स्टोर file and folder in the form of hierarchical structures. So these basically file are well organized, बहुत organized होता है। आप मतलब कि अगर म्यूजिक फाइल या म्यूजिक फोल्डर बनाते हैं तो डेफिनेटली सारे म्यूजिक फाइल उसके अंदर आप रखते हैं। तो दिस इज हाउ यू डू इन द फाइल सिस्टम। इफ इट इज द वीडियो फाइल, डेफिनेटली यू कीप इट इन a video folders, and if it is the software या executable file मतलब क्या हुआ, which use go for the setup in your operating system, जो सेटअप करने के लिए आप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मतलब कि जैसे मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करना चाहते थे, आपके पास मीडिया प्लेयर होगा, या आप मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम का आपके पास सॉफ्टवेयर तो आप वहां रखेंगे, तो उसका एग्जीक्यूटिव फाइल होगा, तभी वो सेटअप स्टार्ट कर पाएगा और आपके सिस्टम में आ पाएगा। या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका एग्जीक्यूटिव फाइल है, जिसको आप तो एक सॉफ्टवेयर का आपने कंप्लीट फोल्डर बना लिया है जिसके अंदर सब फोल्डर या फाइल भी है। तो इस तरह से हम टास्क को बहुत एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट, व्हेनेवर इट मे हैपन, जब भी आपकी जरूरत पड़ती है, डेफिनेटली यू कैन एक्सेस दोस फाइल। आप मतलब कि ज्यादातर मीडिया फाइल इंस्टॉल करते हैं, साउंड सिस्टम अच्छी आनी चाहिए, वीडियो क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए, या सपोर्ट भी करना चाहिए। बहुत ऐसे मूवी फाइल है जो सपोर्ट नहीं करता है सारे मीडिया प्लेयर को, उसके लिए आप रिसेंट या अपडेट, रिसेंट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपडेट भी करते रहते हैं। फॉर दिस, इसके लिए आप अगर पूरा कंप्लीट, आजकल तो 1 TB का हार्ड डिस्क आता है, 500 GB है, उतना सर्च करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। Therefore, you maintain the hierarchical order from where you can access the data. And this is how it is done in the file system. तो फाइल सिस्टम अगर आप ये समझ गए हैं कि फाइल सिस्टम में किस तरह से हम ऑर्गेनाइज डेटा को करते हैं, ग्रुप करते हैं और फाइनली उसको एक्सेस करते हैं, तो ये हमें बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही एफिशिएंट हो जाता है हमारे लिए कि हम उस डेटा को एक्सेस कर पाए। अब फाइल सिस्टम यही चीज हमारा नेटवर्क से जोड़ देते हैं। दिस इज हाउ नेटवर्क फाइल सिस्टम वर्क। NFS systems, it is developed by Sun Microsystem। तो इसमें मतलब कि क्या डिफरेंस हो, अभी तक हमने बहुत सारे पढ़े, FTP पढ़ा, टेलनेट पढ़ा, NFS में ऐसा क्या खास बात जो मतलब कि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। डेवलप किया गया है सन माइक्रो सिस्टम इन 1984 में, और ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का क्या मतलब होता है? इट इज जूता का डिब्बा रखा एक्स्ट्रा। म्यूट कर लीजिए, अगर ये कुछ पर्सनल टॉक कर रहे हैं ना, प्लीज म्यूट इट। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि मतलब कि द फाइल इज लोकेटेड एट डिफरेंट सर्वर, डिफरेंट लोकेशंस। तो दिस इज द फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल, अलग लोकेशन पे, अलग सर्वर पे उस फाइल को स्टोर किया गया है। अब इस सारी फाइल और डायरेक्टरी को आपको एक्सेस करना है, और आप तो यूज करना चाहते हो वैसे फाइल और फोल्डर और डायरेक्टरी को जो रिमोट कंप्यूटर पे, रिमोट मतलब विच इज फार अवे फ्रॉम दिस, फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम्स। तो इसके लिए हमें एनएफएस की जरूरत पड़ती है। एनएफएस क्या काम करता है? इट रिड्यूस द ज्योग्राफिकल बैरियर ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम्स। रिड्यूस द ज्योग्राफिकल बैरियर, जो आपका मतलब लोकेशन का जो डिफरेंस आ रहा है वो रिड्यूस कर देता है एनएफएस फाइल सिस्टम्स। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपको ऐसा लगेगा एनएफएस फाइल सिस्टम में
कि जैसे आप किसी रिमोट कंप्यूटर पे फाइल फोल्डर को एक्सेस नहीं कर रहे हैं या डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट अपने ही कंप्यूटर सिस्टम पे कर रहे हैं, जो बहुत ही आपके लिए आसान होगा। एनएफएस क्या काम करता है? इट क्रिएट अ वर्चुअल मशीन ऑन योर सिस्टम, आपके सिस्टम पे वो वर्चुअली शो करेगा। एनएफएस बिल्ड ओपन नेटवर्क कंप्यूटिंग सिस्टम्स। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ओपन नेटवर्क कंप्यूटिंग रिमोट प्रोसीजर कॉल सिस्टम्स, आरपीसी हम देखेंगे। आरपीसी के थ्रू यहाँ सारा क्या आता है, ओपन नेटवर्क। ओपन नेटवर्क मतलब जब चाहे उस फाइल फोल्डर को आप एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि वो फाइल फोल्डर आप ही के कंप्यूटर में सेव है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आप फाइल कोई भी स्टोर है नेटवर्क पे तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, अपना फाइल शेयर कर सकते हैं, उसका कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर यूज्ड इन यूनिक्स सिस्टम। जब इसका 1984 में यूनिक्स पे ही ज्यादा वर्क किया जाता था, लेकिन अब जो है डिफरेंट एप्लीकेशन है, जीयूआई पे भी यूज किया जाता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, नोवेल नेटवेयर हो गया। आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो में आपको याद होगा कि विंडो 2000 या विंडो एनटी जो है काफी पॉपुलर हुआ था, और वहां एनएफएस के थ्रू हम कोई भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली। सो इसका मेन गोल क्या है कि जो भी रिकवरी जो भी क्रैश किया है हमारा फाइल फोल्डर, उसको हम इजीली रिकवर कर लें और परफॉर्मेंस इसका इंप्रूव हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एनएफएस का जो वर्जन आया था V1, बेसिकली ये पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया। बेसिकली इट इज इन हाउस एक्सपेरिमेंटल पर्पस, अपने ही ओन पर्पस के लिए यूज किया गया था। बट जब वर्जन 2 है, इट इज नाउ पब्लिकली released, but there is some variation and there is some problem in these versions. What is that? Performance problem, security problems. These are the major concern, major issue with version number 2. तो वर्जन नंबर 3 का देखें क्या होता है। अभी बताया गया कि यहाँ मतलब कि वर्जन नंबर 2 में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। एक चीज और है कि ये मतलब कि इंटायरली वर्क करता था यूडीपी पे। यूडीपी क्या यहाँ होता है? कनेक्शन लेस सर्विस है। कनेक्शन लेस सर्विस से वैसे भी कहा जाता है अनरिलायबल सर्विस होती है, पर इसको मोर रिलायबल सिक्योर बनाने के लिए हमारा वर्जन 3 आ गया। एनएफएस वर्जन 3 कैन ऑपरेट अक्रॉस टीसीपी एज वेल एज यूडीपी। देखिए दोनों कनेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम लोग जैसे यूडीपी कनेक्शन यूज कर रहे हैं, वायरलेस कनेक्शन हमारे पास है, थ्रू वाईफाई के थ्रू हम बात कर रहे हैं, तो बार बार मुझे पूछना पड़ता है कि मेरी आवाज आ रही है, मेरा वीडियो आप देख पा रहे हैं। बार बार मुझे ये पूछना पड़ता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज वी आर यूजिंग द यूडीपी, वायरलेस कनेक्शन है हमारा, और ये पॉसिबल हो सकता है कि देयर मे बी सम ग्लिचेस इन नेटवर्क, कुछ नेटवर्क में ग्लिच आ जाए जिससे हमारी आवाज कट सकती है, मेरा पिक्चर आप देख नहीं पाते होंगे, वीडियो नहीं देख पाते होंगे, जिस वजह से प्रॉब्लम एराइज हो जाता है। तो ये बिल्कुल अनसिक्योर अनरिलायबल कनेक्शन शो करता है। टीसीपी हमने यहाँ यूज कर दिया है जो काफी रिलायबल है और सिक्योर भी है। It supports asynchronous write on the server, obtain multiple file name, handle attributes, support 64-bit फाइल साइज एंड ऑफसेट्स। ये सारे वर्जन 3 में थे। ये सारे जो टर्म लिखे हुए हैं आई होप कि बिल्कुल समझ रहे होंगे, क्योंकि मल्टीपल फाइल, हैंडल मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, ये बिल्कुल आप समझते होंगे। 64 बिट मतलब कितने लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को ये प्रोवाइड करा है। देखिए हैंडल फाइल लार्जर देन 4 GB ऑफ डेटा, मतलब 4 GB डेटा से भी ज्यादा फाइल आप हैंडल कर सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया एज कम्पेयर टू वर्जन नंबर 2, वर्जन नंबर 3। सो वर्जन 4 जो है, जो भी प्रॉब्लम हमारा वर्जन 3 में, ऑब्वियसली जब भी नेक्स्ट वर्जन आता है तो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके बनाया जाता है। तो यहाँ क्या था कि वर्जन 2 और वर्जन 3 में जो भी प्रॉब्लम्स हुआ तो वो दोनों को ज्वाइन करके हमने वर्जन 4 निकाला और सारे स्टैंडर्ड को वर्जन 4 में ही इंक्लूड कर दिया। इससे क्या हुआ? परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली as compared to version number 2 and version number 3, and provide the high security systems as compared to version number 2 and version number 3। और बेसिकली ये डेवलप किया गया है किसके साथ? IEFT मतलब इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस ए स्टेटफुल प्रोटोकॉल। स्टेटफुल प्रोटोकॉल का मतलब है कि हमें पता चलता है कि फाइल किस क्लाइंट से आ रही है, किस सर्वर से आ रही है। स्टेटलेस का क्या मतलब है?
कि कोई कंसर्न नहीं है कि फाइल कहाँ से आ रही किधर से आ रही, बस फाइल आनी चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट। मुझे स्टेट हमारा सर्वर का पता चल रहा है या क्लाइंट का पता चलता है, उसके लोकेशन के चलता है, तो इसलिए इसको स्टेटफुल बताया गया। ये हमारा सिंपल सा आर्किटेक्चर है। एनएफएस क्लाइंट, एनएफएस सर्वर्स, और दीज आर कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क। दोनों में फाइल सिस्टम है। ऑब्वियसली एनएफएस क्लाइंट एंड एनएफएस सर्वर्स आर एक्सचेंजिंग डेटा और शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटा को शेयर करता है, एक्सचेंज करता है, और वो किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू इंटरनेट। अभी देखिए क्लाइंट सर्वर से कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट आरपीसी कॉल मैसेज सेंड करता है, सर्वर को इन्वोक किया जाता है, सर्वर उस कमांड को एक्सेप्ट करता है, देन रिस्पॉन्स करता है और रिटर्न बैक करता है क्लाइंट। क्लाइंट जब देखता है कि नाउ सर्वर इज want to server connection is established with the client, in that case exchange or sharing information is started। ये होते हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल दिया गया है। एनएफएस प्रोटोकॉल में आरपीसी रिक्वेस्ट कौन कौन सा था, क्रिएट हुआ, लिंक हुआ, लुकअप, मेक दिया, सब उसमें डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि क्या एक्शन परफॉर्म करता है, एक एक चीज डिटेल में है। और हम मुझे लगता है कि मैंने ये भी डिस्कस सारा किया हुआ है। इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं है जो आप बिल्कुल नहीं समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल लिंक क्या है, लुकअप क्या है, मेक डायरेक्टरी क्या है, फिर रीड एड्रेस क्या है। देखिए रीड ADDR है, यानी कि एड्रेस मतलब उसका कंटेंट सबको हमको रीड करना है, रिमूव करना है, रीनेम करना है, मेक डायरेक्टरी करना है, सिंबॉलिक लिंक है, गेट एट्रीब्यूट्स, सेट एट्रीब्यूट्स, ये सारे जो है ऑलरेडी आप समझ सकते हैं। इसके पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सो दैट कि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं है। एडवांटेज। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये आरसीपी जो है ये रिक्वेस्ट क्या है? आरपीसी रिक्वेस्ट है वो हाँ आरपीसी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। आरपीसी कॉल, रिमोट प्रोसीजर कॉल, मैंने यहाँ आपको पहले ही बताया था कि ये जो होता है, जो भी हमारा फाइल फोल्डर है वो कहीं रिमोट कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अभी आप मतलब कि कंप्यूटर लैब में आपका अपना ओन सिस्टम प्रोवाइड किया गया है डिफरेंट रोल नंबर के स्टूडेंट को। आपका जो भी रोल नंबर है वो आपका सिस्टम नंबर के साथ असाइन कर देंगे, सारा काम कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन यू आर नॉट सपोज टू कम टू कॉलेज, कॉलेज आप नहीं आ सकते हैं। तो तब आप चाहते हैं कि हमारा आप अपने सिस्टम जो कॉलेज में है उसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो आप जहां भी हैं, चाहे बिहार के जिस डिस्ट्रिक्ट में है, आप वहां से एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम एनएफएस यूज करते हैं, जहां आप क्लाइंट हैं और हमारा आईएसएम पटना का जो कंप्यूटर लैब है वो हमारा सर्वर हो जाता है। अब यहाँ आरपीसी का क्या है? रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। आप मतलब कि जितने भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, क्लाइंट कमांड सेंड करता है, रिक्वेस्ट कमांड सेंड करता है, एक हेलो पैकेट होता है वो सेंड करता है। तो आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल मतलब कि आपने एक कॉल सेंड किया, तो सर्वर क्या करता है? उसे रीड करता है, एक्सेप्ट करता है, देन एक्नॉलेज करता है। ठीक है ना? क्या मैंने कहा? एक्सेप्ट करता है, रीड सॉरी पहले रीड करता है, एक्सेप्ट करता है एंड देन एक्नॉलेज करता है। एंड दिस इज डन विद रिमोट प्रोसीजर कॉल। जो कॉल क्लाइंट के एंड से आया है उसको एक प्रोसेस में डालता है, एंड फाइनली देन एक्सचेंज ऑफ डेटा, शेयरिंग ऑफ डेटा विल बी possible when connection is established between client and server, and this is how it is done. This is done through RPC। ये आरपीसी के थ्रू होता है। तो याद रखिए कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ देख रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड की जाती है, जिससे मतलब कि यहाँ हाई सिक्योरिटी का मतलब है कि रिक्वेस्ट कनेक्शन तभी स्टैब्लिश होगा। इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता दूं कि क्लाइंट के एंड से जैसे ही सेंड रिक्वेस्ट किया गया, उस वक्त कनेक्शन जो होता है डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। वो तब तक वेट करता है जब तक सर्वर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता है। याद रखिएगा इस बात को। वो कनेक्शन जो है लिंक करके नहीं रखता है। एक बहुत से सिंपल सा एग्जांपल है कि आप किसी को इनवाइट करने वाले हैं, आपने कुछ ऑर्गेनाइज किया होगा इवेंट, आप किसी को जाके अपने फ्रेंड को जाके इनवाइट कर रहे हैं। आप कार्ड देने के बाद सीधा उसको कहते हैं कि चलो मेरे साथ, या वेट करते हैं? आप अपने घर पे आके ये कहते हैं कि मैंने तो मैसेज दे दिया,
रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, अब वो आता है कि नहीं आता है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। आप अपने रिक्वेस्ट को के लिए वेट करते हैं। कनेक्शन स्टैब्लिश यहाँ आप नहीं करते, कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके जो एंड पेज मैसेज सेंड किए हैं वहां आप स्टे नहीं कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं। तो वहां कनेक्शन जो होता है ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। क्लाइंट सेंड किया डेट रिक्वेस्ट, कमांड सेंड किया, हेलो पैकेट सेंड किया, और उसके बाद वेट करता है, कनेक्शन वहीं से ब्रेक कर लेता है। सर्वर उसको रीड करता है, अगर उसके पास वो डेटा या फाइल है एक्सेप्ट करेगा, और फाइनली एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया गया है। और तब जाके फाइल, जो भी फाइल उसने रिक्वेस्ट किया है वो फाइल को सेंड कर देता है, एंड दिस इज नोन एज आरटीसी। इस तरह से इसको आरटीसी, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। और ये जो हम जैसे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, दीज आर द डिफरेंट कमांड्स। अब stateless servers and client server can be rebooted, and user on the client might be unaware of the reboot. Client server distance occur at the application user level, not the system level. High flexibility है, we need to be disciplined in our administration configurations. ये हमारे एडवांटेज है कि स्टेटलेस सर्वर है कि हमें सिर्फ डेटा और फाइल, आपको सिर्फ फाइल से मतलब है, जो भी आपने रिक्वेस्ट सेंड किया, चाहे किस क्लाइंट से रिक्वेस्ट आया सर्वर को या किस सर्वर से आया आपको इंफॉर्मेशन, दैट डजंट साउंड बेटर ओवर हियर। तो दिस इज ऑल्सो एडवांटेज कि आपको डेटा से मतलब होता है, लेकिन इसको अगर डिसएडवांटेज में भी किया जाए तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि इसके स्टेटफुल का मतलब होता है कि हम किस क्लाइंट से डेटा ले रहे हैं और किस सर्वर से ले रहे हैं। डिसएडवांटेज में देखिए कि डेफिनेटली आरपीसी ऑथेंटिकेशन है, इजिली स्पूफ्ड, मतलब कि कोई भी आपके यूजर नेम पासवर्ड को स्पूफ कर सकता है, झांक सकता है, नकल उतार देख सकता है उसमें। फाइल सिस्टम इज ट्रांसमिटेड इन क्लियर टेक्स्ट, डेटा कैन बी कॉपीड। बिल्कुल याद रखिए, एनएफएस प्लेन टेक्स्ट या बाइनरी में यूज किया जाता है, प्लेन टेक्स्ट में यूज किया जाता है, जिस वजह से डेटा को कॉपी किया जा सकता है। नेटवर्क स्लोअर, complexity, security issue, these are the concern with the disadvantage एनएफएस। इसीलिए हम हमेशा वर्जन बढ़ता जाता है, so as to reduce the complexity, increase security level, increase performance level, that's why it's happen। ये बात याद रखिएगा। लेकिन हम सिर्फ एनएफएस की बात कर रहे हैं, वर्जन नंबर 4 की यहाँ बात नहीं की जा रही है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं एनएफएस सिस्टम की, नेटवर्क फाइल सिस्टम का। तो इसीलिए इसका डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि कंप्लेक्सिटी एंड सिक्योरिटी इज द मेजर कंसर्न। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इसी में आता है कि फाइल सिस्टम विद डेटा स्टोर्ड ऑन द सर्वर, जो सर्वर पे स्टोर्ड है, डेटा कैन बी एक्सेस किया जाएगा, फिर प्रोसेसिंग होती है उसकी, और वो सेंड कर दिया जाता है। तो डीएफएस इज वेरी बेस्ट वे टू शेयर इंफॉर्मेशन, शेयर फाइल among the users, and here are the few example जो ऑलरेडी आप लोग आई होप कि रेड हैट का नाम सुने होंगे, लिनक्स का है, एएफएस का नाम नहीं सुने होंगे, विंडो 2000 का नाम सुने होंगे। ये सारी चीज, दो चीजें कम से कम आप लोगों ने सुना होगा, एएफएस या कोड फाइल सिस्टम, एनएफएस का नाम नहीं सुना होगा, बट दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स। ओवरव्यू तो हम देख चुके हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर, मैंने उस आर्किटेक्चर में आप देखिए कि एक चीज कॉमन नहीं दिख रहा है, सिंपल ये दिखा रहा है कि एनएफएस क्लाइंट है, एनएफएस सर्वर है, और इस दोनों में फाइल सिस्टम्स हैं जो आप एक्सचेंज करना चाहते हैं, चाहे सर्वर के थ्रू या क्लाइंट के थ्रू। बट यहाँ आप देखिए कि डिटेल दिया हुआ है, सिस्टम कॉल लेयर होता है, सिस्टम कॉल लेयर में क्या हम करते हैं कि क्लाइंट जो है कॉल सेंड करता है, मतलब कि अगर सर्वर से कुछ डेटा चाहिए तो पहले मतलब कि वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। एक वर्चुअल फाइल सिस्टम कनेक्ट कर लेते हैं, दोनों के पास है सर्वर एंड क्लाइंट, क्योंकि कम्युनिकेशन होता है दोनों एंड से, तो इसलिए हमें दोनों के पास चाहिए। लोकल फाइल सिस्टम, इसके भी पास भी फाइल होगा, उसके पास भी होना चाहिए, सर्वर के पास भी। एनएफएस क्लाइंट है, एनएफएस सर्वर है, बिल्कुल। आरपीसी क्लाइंट स्टेप, यहाँ है रिमोट प्रोसीजर कॉल, जैसे ही इन्वोक होगा कोई कमांड, रिमोट प्रोसीजर कॉल कम इनटू द पिक्चर। रिमोट प्रोसीजर कॉल के थ्रू किया जाता है,
सर्वर से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। जब रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है तो वो रिक्वेस्ट को रीड करता है, अगर उसके पास फाइल अवेलेबल होता है उसको एक्सेप्ट करता है एंड देन गिव द एक्नॉलेजमेंट। एनएफएस फाइल सिस्टम कंप्लीट यूनिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक बेस्ड सिस्टम्स हैं, बट nowadays it is also used in Windows Mac ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जो भी फाइल है वो सीक्वेंस ऑफ बाइट की फॉर्म में होता है, जो हम फाइल को एक्सेस करते हैं, क्लाइंट उसका नाम देखता है, उसकी नेमिंग सर्विस देखता है एंड फाइल को उसी हिसाब से हैंडल की जाती है। यहाँ देखिए एक कम्युनिकेशन है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दिया, सर्वर उसको देखता है और फाइनली रीड करता है एंड रीड द फाइल एंड देन सेंड द डेटा टू द क्लाइंट। So this is how it done with the remote procedure call. That's why it's called Open Network Computing System (RPC). Compound procedure क्या है? यानी कि more than one data you can send, और वो जितने भी रिक्वेस्ट होते हैं उसको वन सिंगल रिक्वेस्ट में ग्रुप किया जाता है। प्रोसेसिंग एनएफएस। दोनों, हेलो हाँ हाँ, सर, बोलिए। दोनों डायग्राम फिर से समझाइएगा। दो डायग्राम देखिए, यहाँ मतलब कि सबसे पहले क्लाइंट लुकअप सर्वर के पास आया, सर्वर का जो भी है सिस्टम वो चेक करता है। पहले एक बात देखिए, क्या हम यहाँ समझना क्या चाहते हैं। हमें मतलब कि आपका कोई भी फाइल हो सकता है, सपोज कीजिए आपको कोई गेम चाहिए, गेम फाइल चाहिए, आप सर्च करते हैं सर्वर पे कि ये गेम अवेलेबल है कि नहीं, तो डेफिनेटली एज ए क्लाइंट आप लुक करेंगे कि फाइल है कि नहीं, उस हिसाब से आप पहले व्यू करते हैं, फिर आप रीड कर रहे हैं। यहाँ जो देख रहे हैं जो चीज दिया हुआ है ये क्लाइंट साइड से सारे प्रोसेसिंग किए जा रहे हैं, लुकअप कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं और फाइनली उसके बाद आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो फर्स्ट डायग्राम हमारा ये है कि क्लाइंट के एंड से श्योर है कि जो भी फाइल हम रिक्वेस्ट करेंगे वो सर्वर के पास अवेलेबल है। दूसरे डायग्राम में आप देखिए कि लुकअप, ओपन एंड रीड, ये सब कुछ ओपन हो चुका है क्योंकि उसके पास फाइल अवेलेबल है और सर्वर ने आपके सामने बिल्कुल दे दिया है। एनएफएस में मैंने पहले ही कह दिया था कि डिफरेंस दूसरे में इसमें क्या है, वो आपके सामने बिल्कुल कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर में ही सारा डेटा अवेलेबल कर देता है। ऐसा लगता है कि आप रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस कर ही नहीं रहे। एज ए क्लाइंट आप उसका हर फाइल को ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है तब आप कर सकते हैं। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होगा जब क्लाइंट एश्योर्ड होगा कि जो भी उसको फाइल चाहिए उस सर्वर पे अवेलेबल है या नहीं है। इसीलिए पहला डायग्राम शो कर रहा है कि पहला काम है कि आप सारा देखें, फाइल सर्वर पे है तो तब उसको रीड करें, और सर्वर का काम क्या होगा कि वो सारा चीज अवेलेबल कर देगा आपके सामने आपके सिस्टम पर, और फाइनली आप रीड करते रहिए। जो भी फाइल ओपन करना है, रीड करना है, ये सारा काम आप कर सकते हैं। तो सर्वर का जॉब है कि गिव यू डेटा एंड क्लाइंट का है कि फर्स्ट एश्योर दैट द डेटा इज अवेलेबल ऑन द सर्वर और नॉट। ठीक है ना दोनों में? और टाइम ऑब्वियसली दोनों में तो टाइम प्रोसेस होता है, लेकिन ये काम डायग्राम में दिखाया जा रहा है। आप जब भी कोई फाइल, फॉर एग्जांपल आप कोई गेम सॉफ्टवेयर, गेम ऑनलाइन गेम खेलना चाहते हैं, ऑनलाइन गेम के लिए पहले आप देखना चाहते हैं कि ये गेम अवेलेबल है कि नहीं, वो वर्क होता है कि नहीं। बहुत ऐसे साइट पे है जो गेम का नेम सब कुछ है लेकिन वो वर्क ही नहीं करता। बहुत ऐसे, सर आप लोग गेम खेलते ही होंगे, आई होप कि डेफिनेटली खेलते होंगे। हम लोग जब स्टार्ट कंप्यूटर आया था तो पिन बॉल सर्वर के थ्रू हम करते थे, फिर जाके पिन बॉल अवेलेबल हो गया लेकिन उसके बाद वो बंद ही कर दिया गया था। सर्वर पे अवेलेबल था लेकिन वो वर्क ही नहीं कर रहा है। यानी क्या कर रहे हैं कि हम उसको फाइल को लुक तो कर रहे हैं, रीड भी कर सकते हैं, ओपन ही नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम ये है। तो ये सारा कम्युनिकेशन हम एनएफएस सिस्टम में हमने देखा है। तो एक बेनिफिट सबसे बड़ा यहाँ आपको ये दिख रहा है, एनएफएस आपके कंप्यूटर पे ही सारा चीज अवेलेबल कर रहा है, और वो किसके थ्रू प्रोसीजर? थ्रू नेटवर्क। NFS is traditional client server system. Means client request a file server to perform operation on the file. NFS server are stateless. NFS didn't require that server maintain any client state.
एनएफएस सर्वर जो है स्टेटलेस होता है। यहाँ क्या मतलब हो गया कि सर्वर को कोई जरूरत नहीं है कि क्लाइंट का स्टेट क्या है, और यही स्टेटलेस अप्रोच सिंपलिसिटी को शो करता है। एनएफएस जो है स्टेटफुल सर्वर है, यानी कि उस सर्वर को ये पता है कि क्लाइंट का स्टेट क्या है, मतलब कि किस क्लाइंट से उसको रिक्वेस्ट आया है। नेमिंग जो है, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम दिया हुआ है जिसको आपको समझना है। देखिए आप जिस कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली मिनिमम आपके पास 250 जीबी का हार्ड डिस्क में मेमोरी होगा ही होगा। किसी के पास 500 जीबी होगा, किसी के पास 1 टीबी होगा। वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे, जिस तरह से आपका कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ भी सेम चीज है। अगर सपोज कीजिए कि सारा फाइल बिल्कुल फिल्ड अप है, भरा हुआ है, तो उतने सारे फाइल को एक्सेस करना आपके लिए क्या आसान होगा या सिंपल है या बहुत ही कॉम्प्लेक्स है? तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा। वजह क्या है कि आपको जो फाइल चाहिए, आपको बस वही फाइल या फोल्डर एक्सेस करना है। क्लाइंट ए, सर्वर क्लाइंट बी, यहाँ एक सर्वर से दो क्लाइंट का रिक्वेस्ट आता है और वो उसको एक्सेस करना चाहते हैं। इस केस में आप देख रहे हैं कि दोनों ने रिक्वेस्ट सेंड किया। एक छोटा सा फाइल एंड फोल्डर उनके पास, सर्वर के पास बहुत सारे फाइल फोल्डर अवेलेबल है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर फाइल को करना चाहते हैं, तो वो चीज अवेलेबल सर्वर आपको कर देगा और फाइनली आप उसको रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो सर्वर क्या करता है, पूरा डायरेक्टरी को अवेलेबल कर देता है क्लाइंट पे। ये एक अच्छी फीचर्स है एनएफएस सिस्टम से, यानी कि यहाँ इट सपोर्ट माउंटिंग ऑफ रिमोट कंप्यूटर फाइल सिस्टम्स। माउंटिंग का मतलब पता है क्या? माउंटिंग एंड डीमाउंटिंग, कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय माउंटिंग एंड डीमाउंटिंग? पता है, ये एमसीए और ये एमएससी आईटी कोर्स में ये कॉन्सेप्ट है नेटवर्क के, माउंटिंग और डीमाउंटिंग। माउंटिंग का मतलब कोई हिंट भी देगा, कुछ भी मालूम हो? वैसे मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में, मुझे याद है। माउंटिंग के मतलब, अच्छा ठीक है, अगर इस तरह से आपको याद नहीं रहता है तो बहुत ही सिंपल मैं आपको फिर से बताता हूँ कि माउंटेन का तो नाम सुना होगा। माउंटेन, ये माउंटेन होता क्या है? आप कहेंगे सर पहाड़ होता है, पर उस यस सर। तो माउंटेन कर क्या रहा है? कहने का मतलब कि अपने मत की एक हम क्रिएट करता है जिसको कवर करता है कुछ एरिया को। कवर करता है कुछ एरिया को, इसका मतलब है कि उस पूरे एरिया को अपने ऊपर रखता है, यानी कि वो एरिया को एक्सेस वही कर सकता है, कोई और चीज नहीं कर सकता है। यही टर्म जो है यूज किया गया है नेटवर्क पे। आपके सामने सारा फाइल है, आप कंप्यूटर पे बैठे होंगे, अभी लैपटॉप पे बैठे होंगे, लैपटॉप नहीं तो मोबाइल पे तो होंगे। सीधा क्या किया, मोबाइल आपने ऑन किया, अच्छा ये गाना सुनना है, ये फाइल सुनना है, ये करना है, वो करना है, दिस एंड सो ऑन। ये कब पॉसिबल होगा बताइए? आप मोबाइल में से कभी भी मूवी देख सकते हैं, कभी भी आ, कोई भी टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, एक्सेल फाइल, पीडीएफ, कुछ भी तुरंत ऑन द स्पॉट यूज कर सकते हैं। ये पॉसिबल कब होगा? सबको ये आंसर पता है, लेकिन शायद मेरे कहने का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। ये पॉसिबल तब है जब आपके ड्राइव, किसी इस मोबाइल के मेमोरी में वो डेटा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तब फटाक से आप ओपन कर पाएंगे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करना पड़ेगा, साइट विजिट करना पड़ेगा, एक्सेस होने में स्ट्रीमिंग और बफरिंग का सामना करना पड़ेगा, सो ऑन, इतने सारे। अगर यही पूरा फाइल माउंटेड होता आपके मेमोरी में, इन दैट केस आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ऑन द स्पॉट यू कैन यूज इट।
इससे बेनिफिट आपको क्या हुआ? यू कैन सेव योर टाइम, यू कैन सेव योर मेमोरी, यू कैन सेव योर डेटा, है कि नहीं? और ये कोई जो चीज बता रहा हूँ मैं कोई नया नहीं बता रहा हूँ, ये सब पता है, बिल्कुल आपको पता है, लेकिन ये चीज ऑलरेडी माउंटेड होना चाहिए आपके मेमोरी में। अगर माउंटिंग नहीं है इन दैट केस इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड इमीडिएटली। ये माउंटिंग का है। एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीमाउंटिंग? ओहो, मूवी 2 GB का फाइल है, क्या करते हैं देखने के बाद? डिलीट। दिस इज डिमाउंटेड। इमीडिएटली आपको जरूरत पड़े कि नहीं वो मुझे वीडियो चाहिए, मुझे देखना है, तब कैसे होगा? आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, हो सकता है कि जहां से डाउनलोड किया है वहां से वो लिंक ही खत्म कर दिया गया हो। आप लोग ये चीज सामना तो कर चुके होंगे ना, आई होप सो, कि मैं ही डाउनलोड करता हूँ, आप लोग करते नहीं है ना, या करते हैं? ये चीज देखे होंगे ना कि जब भी आप डाउनलोड कर लिए, वाकई में आप उस फाइल को जब चाहे मूवी देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल से भी डिलीट कर देते हैं। फिर मन होता है नहीं मैं फिर से देखना चाहता हूँ, गलती से डिलीट हो गया, और अनफॉर्चुनेटली वहां उस सर्वर पे फाइल नहीं होता है। और फाइल नहीं होगा तब आप एक्सेस कैसे करेंगे? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटिंग एंड डीमाउंटिंग। और फाइल कुछ भी हो सकता है, विद टेक्स्ट, एनी मल्टीमीडिया फाइल, ऑडियो, वीडियो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। 10 मिनट में और इसमें लेक्चर लूंगा और अटेंडेंस लूंगा, ओके? उसके बाद आप 5-7 मिनट, ओके सर। 5-7 मिनट के बाद ब्रेक होगा, आप सब आएगा, फिर दूसरे का भी अटेंडेंस होगा, याद रखिएगा। अभी 10:30 हो रहा है, 5 मिनट और दे दीजिए, ये टॉपिक खत्म कर देते हैं, देन एंड देयर आफ्टर थोड़ा रिलैक्स हुई, मैं भी थोड़ा सा ये पी लूंगा, ओके? सर गुड मॉर्निंग सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ बिल्कुल पूछिए, हेलो शाबाश। सर। हाँ अमित। हेलो हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, आई कैन हियर यू। सर, आप अटेंडेंस शीट नहीं भेज 3 मंथ सर, आप 3 मंथ से अटेंडेंस शीट नहीं भेज रहे हैं, हम लोग को पता नहीं चला कितना अटेंडेंस हम लोग का। अच्छा ये क्वेरी था, मुझे लगा सब्जेक्ट का। ठीक है, अटेंडेंस 3 मंथ। सर बहुत बड़ा क्वेरी है सर। नीरू मैम हम लोग का हालत खराब की हुई है कि जिसका 75% है उसका फाइन लगेगा 12,000। वो बात ठीक है। आप लोग में से किसी ने भी मुझे कहा है कि सर, मैं नवंबर से हूं ना, 30, हाँ 1 नवंबर से मैंने आपके क्लास शुरू किया, किसी ने कहा कि सर मुझे अटेंडेंस शेयर करना पड़ता है? एक ने भी बोला है तो? वो आप जनवरी में बोल रहे हैं मुझे? आपने कहा सर कि सर ये, सर हाँ। सब सारे टीचर शेयर करते हैं सर, सब सारे टीचर शेयर करते हैं। और रंजन से पूछिए, रंजन सक्सेना का हमेशा शेयर करता है, हम लोग को आता है सर का तो सक्सेना का। आप लोगों को ये सेक्शन बी का मुझे भी एग्जाम नहीं किया है। इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, तब मैंने सर से पूछा था। सर मैं लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैं क्यों दूंगा सर, ये आपको डिपार्टमेंट ना देगा सर। नहीं मिला तभी तो नहीं शेयर किया ना, रुको आप तो। समझ सकते हैं। अगर मिलता तो आपको लगता है कि हम उसको रोक देते, लेकिन मिलेगा, मैं शेयर कर दूंगा। मैंने सर से बात किया था इस मामले में, बोले हाँ शेयर करना पड़ता है, कर दीजिएगा, सर कोई दिक्कत नहीं, नॉट ए बिग डील, बहुत बड़ी बात नहीं, आई कैन शेयर। सर लिंक सेंड करती है क्या? लिंक सर नहीं ये होगा, अटेंडेंस। नेम वाइज होगा। हेलो सर। हाँ। सर अटेंडेंस सबका बनेगा ना? नहीं, तो सर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है सेक्शन ए का 1 to 24, सेक्शन बी का 1 to 18, नेम से कॉल करना पड़ेगा मुझे, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, लाइक दिस। अच्छा, मान के चलिए सर किसी को कॉन्सेंट लेटर नहीं मिला है तो फिर कॉन्सेंट लेटर नहीं मिला है? मतलब जब गार्जियन मेल, साइन नहीं किया, बोले कि नहीं जाना है, तो क्या कर सकते हैं सर, बताइए ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आपका अटेंडेंस तो बन रहा है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। हाँ तो मेरा जैसे आज ऑफलाइन था सर, तो हम नहीं आए, तो मेरा बनेगा ना? ऑफलाइन ऑनलाइन क्या, मेरे नेटवर्क में तो दोनों चीज है, ऑनलाइन ऑफलाइन, रेगुलरली ऑन द रेगुलर हाँ तो मतलब बेसिस। दोनों का एक ही साथ आप कॉल करिएगा ना सर? हाँ बिल्कुल होगा, उसके ओके लिए सर, थैंक आप देखिए कि आज आपका हो रहा है। अगले सर कौन से टॉपिक से पढ़ाइएगा सर? जो छोड़े हैं उसी से ना पढ़ाइएगा। हाँ लेकिन पहले इसको तो खत्म करने दीजिए आप लोग, मुझे लगा इसमें से सवाल पूछने वाले, पूछ कुछ और रहे हैं। सर और एक और, असाइनमेंट में से कुछ पूछना है सर। अच्छा पहले मैं थोड़ा सा ये टॉपिक करूँ, ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद पूछिएगा, बहुत टाइम है, 11:20 तक है, इस टॉपिक को कवर करते, असाइनमेंट से है ना, तो असाइनमेंट से ही मैं आपको बताता हूँ, रुकिए।
लेकिन पहले इस टॉपिक को हम खत्म कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाता है। आप लोग कभी फाइल ऐसे डाउनलोड किए हैं, कभी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजे होंगे कि जो आपको डाउनलोड करना है या उसको देखना है, और सेम उसी वक्त बहुत सारे ऐसे यूजर होते हैं जो सेम फाइल चाहते हैं। तो आप में से कोई मुझे जवाब देगा कि क्या वो डाउनलोडेड हो जाएगा इमिडिएटली या कुछ टाइम कंज्यूम करता है? टाइम कंज्यूम करता है। एग्जैक्टली ये छोटा सा लॉजिक है। अगर एक ही फाइल आपका जैसे बोर्ड का रिजल्ट आया होगा तो एक साथ आप लोग सब एक्सेस करने लगते हैं, और ऑब्वियसली आपको सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ये यही चीज यहाँ भी है फाइल शेयरिंग सिस्टम में। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ आप ही ने रिक्वेस्ट किया है, बहुत सारे क्लाइंट ने किया है। When two or more users share the same file, it is necessary to define semantic reading and writing precise to avoid the जब उसका problems. जब उसका ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है तो कभी फाइल एरर बताने लगता है, पेज एरर हाँ, बताने लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरे दिन भर आप यूज ही नहीं कर पाएंगे, सिस्टम हैंग रहेगा, आप कहेंगे या एरर दे देगा। पेज इस एरर प्रॉब्लम बताने का लगता है। हाँ बिल्कुल सर जिसको होने लग। सर्वर डाउन करता है, कहते हैं सर्वर डाउन हो गया। हाँ, ये सर्वर डाउन हम लोग जैसे ऐसे ही होता है। ये सब सारे स्टेट में हम लोग ले मैन टर्म में कहते हैं कि सर्वर डाउन हो गया, पता नहीं सर्वर काम क्यों नहीं कर रहा है, इंटरनेट स्लो है मेरा, ये सब चीजें हम बताने लगते हैं। पर जो पर्सन है, कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ रीड और राइट। रीड राइट का क्या मतलब है? रीड का मतलब होता है कि सिर्फ रीडिंग कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए 10th आप +2 का आईसी का रिजल्ट आया है, आईसी रिजल्ट में आपका खुल चुका है, बट आप वो पेज खुला हुआ है जो आपको रीड कर रहे हैं, वहां राइटिंग का कुछ नहीं है। पर जब आप रोल नंबर आईडी सब डिटेल देते हैं, दिस इज नोन एज राइटिंग, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग सम इंफॉर्मेशन। रीड राइट स्टेट। तो ये प्रॉब्लम अवॉइड तभी होता है जब एक रीड करे दूसरा राइट करे, तो हम पाथ स्मूथ करेंगे। लेकिन सब एक ही वक्त में राइट करेगा, एक ही वक्त में रीड करेगा, वो सिस्टम हैंग अप हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमें दोनों चीज डिफाइन करना जरूरी होता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी कभी आप देखते होंगे कि रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग के बाद वो पेजेस हट ही नहीं रहा है, आपको रीस्टार्ट सिस्टम करना पड़ता है। फिर फाइल शेयरिंग का सिमेंटिक, यूनिक्स, ट्रांजेक्शन सिमेंटिक, सेशन सिमेंटिक, तीन तरह के सिमेंटिक है। एक रीड ऑपरेशन, रिटर्न द इफेक्ट ऑफ लास्ट ऑपरेशन, एवरी ऑपरेशन ऑफ द फाइल इंस्टेंटली विजिबल टू ऑल द प्रोसेस। सब प्रोसेस पास ये विजिबल होता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। ट्रांजेक्शन के केस में होता है कि वो आपको बताता है कि कॉन्करेंट एक्सेस कैसे किया जाता है। सपोज ट्रांसफर सिंगल फाइल, एक फाइल सिस्टम है, उसको एक्सेस कितने मतलब कि परसेंट कर रहे हैं। सेशन सिमेंटिक का मतलब कि एक सेशन बांध दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको वो चीज यूज करना है। द इफेक्ट ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशन आर सीन ओनली टू द क्लाइंट दैट हैज ओपन ऑफ द फाइल, नो चेंज आर विजिबल टू द अदर पर्सन अंटिल द फाइल इज क्लोज्ड। यानी कि अगर आप कोई फाइल है कुछ में से अपडेट करते हैं या कुछ चेंज करते हैं तो वो बिल्कुल विजिबल नहीं होता है, वो सिर्फ विजिबल आप ही को होगा। आपके पास जो है फाइल सिर्फ आपने चेंज किया है, आप ही को पता है, आप उसको हैंडल कर रहे हैं। जब उसको क्लोज कर देंगे तब वो विजिबल होगा। क्लोज मतलब कि फाइल को सेव करके फाइनली आप क्लोज कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ द थ्री सिमेंटिक यूज, यूनिक सिमेंटिक, ट्रांजिशंस एंड सेशन सिमेंटिक। फाइल लॉकिंग, फाइल को लॉक कर सकते हैं। जैसे आपने वर्ड का भी फाइल बनाया हुआ है तो डेफिनेटली आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट लिखे हुए हैं, कोई आया उसको डिलीट भी कर सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उस फाइल को लॉक कर सकते हैं। आप नहीं चाहते कि ये फाइल कोई शेयर करे या कोई इसको एक्सेस करे, चाहे रीड हो, राइट हो या दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करे। इन दैट केस सर तो सर जब ये पीडीएफ कैसे लॉक होके भेजा जाता है दूसरी जगह पे? मान लीजिए पीडीएफ हमको डाउनलोड कर रहे हैं, उसका लॉक रहता है, हमको पासवर्ड डाल के खोलना पड़ता है। ये एक्चुअली सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ आपको बैंक में ही मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप जब मतलब कि जो अकाउंट स्टेटमेंट आती है ना, उसमें आपका पासवर्ड मांगता है, फर्स्ट 4 एंड लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर मोबाइल नंबर, जिसमें सर वो और लिखा है। जैसे मान लीजिए आप आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं या पैन कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं अभी में, तो आपको पासवर्ड डालना पड़ता है।
पीडीएफ हाँ, में डाउनलोड होगा तो भी पासवर्ड डालना एक्चुअली पड़ता पहले तो नहीं था, लेकिन अब शायद होगा, सही कह रहे हो। क्योंकि कोई भी किसी का आधार कार्ड यूज करके मिसयूज करने लगा है इसका। ये बात सत्य है कि ये अभी हो रहा है। हम लोग जब डाउनलोड किए थे, हम लोग से नहीं पूछा गया। है। लेकिन सर तो अभी वो तो पासवर्ड साथ में बता देता है ना उसी में। आपको पासवर्ड तो मान लीजिए आधार कार्ड देख लेंगे आप, जैसे डेट तो ऑफ बर्थ आपको आधार पासवर्ड कार्ड तो होता दिख है जाएगा। आधार कार्ड का। नहीं नहीं, आधार डेट ऑफ कार्ड बर्थ डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा, तो उसमें वो लिखा रहता है लास्ट का, मतलब स्टार्टिंग का 4 लेटर और आपका डेट ऑफ बर्थ लास्ट का, वो हाँ। लिखा रहता है। तो आप पीडीएफ डाउनलोड किए तो ऑटोमेटिक देख सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो नहीं फिर नहीं वो होता नहीं, कैसे सर? पीडीएफ खुलेगा तब ना देख सकते हैं। वो आपको पहले हिंट में दिया रहता है कि लास्ट फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ योर मोबाइल नंबर और और लास्ट का सन जो सन ये है। सन लिखा ले- रहता है। सब लिखा रहता है, लेकिन सिर्फ आपको ऊपर में देखिए क्या पता है, सेशन सिमेंटिक, यानी कि ये विजिबल सिर्फ क्लाइंट क्या है, यानी कि आप क्लाइंट हैं। मुझे नहीं पता है कि आपका मोबाइल का फर्स्ट 4 डिजिट क्या है या डेट ऑफ बर्थ लास्ट क्या है। लेकिन हाँ, अगर किसी सेकंड पार्टी को पता चलेगा, डेफिनेटली वो एक्सेस, एंड दिस इज द लीकेज ऑफ द सिक्योरिटी सिस्टम्स। यही तो लीकेज है इसमें, और ये चीज पता नहीं लगना चाहिए ना, तो इसीलिए कहते हैं कि आप यही तो हम्म, प्रॉब्लम है। यही तो हम प्रॉब्लम पूछ रहे हैं आपसे। तो इसको तब लॉक कैसे किया जाए नहीं सर, तब? मतलब हम लोग जब आधार कार्ड अपना आधार कार्ड नंबर डाल के ओपन करते हैं ऑनलाइन, हम्म ठीक है, हम्म तो आप अपना आधार कार्ड दिख जाता है, पूरा सामने पूरा दिखेगा, ठीक है सर। और दिख जाएगा तो वहां से आपको डाउन मान लीजिए हमको डाउनलोड करके रखना है, तो हम लोग डाउनलोड करते हैं, तब वहां पे हम खोलते हैं ओपन करते हैं पीडीएफ, तब मेरा ये स्टार्टिंग नंबर और नेम का स्टार्टिंग लेटर और सन मांगता है। हाँ, तो फिर तो इसमें हम भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझ सर तो गया हम आप क्या देख करें। पहले तो हम देख ही लिए हैं, तो बाद में हम तो डाल के खोल ही सकते हैं। तो फिर इसमें तो सिक्योरिटी का क्या प्रॉब्लम फायदा है इसका डालने का? अच्छा, ये बताइए कि वो कोई भी देख सकता है क्या? वाला क्वेश्चन पूछ रहा आपका वाला साइट से कोई भी देख सकता है क्या? ओह सर, आपको कैसे समझाए हम? नहीं नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, एक मिनट मैं इसको हटाता हूँ। ये चीज जो आप कह रहे हैं ना, सर जैसे आप में नेट नेट कनेक्ट है ना? हाँ, नेट और कनेक्ट। एक्चुअली आप न्यू पेज खोलिए, बताते हैं। हाँ, नेट कनेक्ट हो गया। इस पे आधार कार्ड डाउनलोड डालिए। ले दिया रहता है वहाँ पे पासवर्ड आधार कार्ड में। है बेवकूफ वाला क्वेश्चन पूछ रहा नहीं नहीं दिमाग नहीं, मत गरम एक्चुअली कर, समझ में आ गया? अरे शांति रहो। ये जो पूछ रहा है ना, मुझे पता है कि क्या है, लेकिन शायद ये मेरी बात नहीं समझा है, लेकिन हाँ बताइए। अब आप सर, बताइए क्या है। यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, हम्म अभी यहाँ पे तो डाउनलोड का नहीं दिखा रहा है, मतलब डाउनलोड करना होगा तो हमको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा और हम्म मोबाइल पे या यही तो सिक्योरिटी है तब। ये देख लेते हैं आधार, तो फिर तो डाउनलोड, फिर तो पीडीएफ डाउन को पिक पीडीएफ कहाँ है यहाँ? हम देख भी लिए, डाउनलोड कर भी लिए, सर ये तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है आधार कार्ड। वेरीफाई तो हो ही गया ना मेरा पहले, तो फिर बाद में क्यों मांगता ये है? अपना स्क्रीन शेयर कर दो ना सर, इसी हाँ, से ये नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये क्यों मांगता है। इसका भी है, आप उसको यस डाउनलोड कर सर। चुके हैं तो सिर्फ आप उसी को व्यू कर सके। ये यस। साइट पर है, जो एक्सेस लॉगिन दिया हुआ है आपको, ये यस। एक्सेस करने का आपका सिक्योरिटी है। और जब आप डाउनलोड कर लेंगे, आपका वो डाउनलोड किसी भी डायरेक्टरी में होगा पक्का, चाहे सी में हो, डी में हो, यस। या आपकी किसी मेमोरी में हो। गलती यस से सर। कोई देख लिया फिर क्या कीजिएगा? यहाँ पूरा, वो ये देखिए कौन सा मतलब इसका साइट ये है। सिक्योरिटी दिया है कि सिक्योरिटी यहाँ पे इसलिए दिया है कि हम जब डाउनलोड करके रखे वहां पे वो कोई नहीं देख सके। डाउनलोड तो आपके अपनी मेमोरी में होगा ना, पर इसके सर्वर पे है। यस। ये अपने सर्वर पे यस सिक्योरिटी सर। लगा है, वो लगा है आप पे। ये आधार कार्ड से आप समझ रहे हैं, लेकिन इससे भी हाई सिक्योरिटी बैंक में होता है। आप इतने कितने बच्चे हैं ओके। यहाँ? अभी टोटल 31 बच्चे हैं ना? हाँ, स्टूडेंट है। यस। इसमें से कोई ऐसा होगा जो पैसे का ट्रांजेक्शन करता होगा ऑनलाइन, उसको बैंक स्टेटमेंट आता होगा, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालता होगा, वो बैंक ने उसको सिक्योरिटी दिया है। उसने कहा कि बैंक स्टेट मंथली स्टेटमेंट में निकालता हूँ, मंथली स्टेटमेंट निकाला, उसमें उसके मेमोरी में स्टोर हो गया। अब मैं इसका दोस्त हूँ, कहूंगा यार मोबाइल नंबर दो अपना, उसका अकाउंट नंबर है, सारा डिटेल है,
कितने पैसे हैं, सारी इंफॉर्मेशन उसको, सेविंग है, क्रेडिट है, करंट है, ये सारे इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगा। लेकिन उसमें पीडीएफ में होता है इंटर योर पासवर्ड, एंड पासवर्ड वो हिंट में देता है फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। वो क्यों ओके दे रहा सर। है कि वो सिर्फ आप ही को मालूम है। अब अपने दोस्त को बता दीजिएगा, डेफिनेटली वो आपका सारा चीज लूट के भाग जाएगा। यस सर। ओके। बैंक अपना सिक्योरिटी रखा है, आप अपना रखे हैं, दोनों का डिफरेंट वे है। वहां जो बता रहा है सेशन सिमेंटिक, वो आपके एंड से है, क्लाइंट एंड से है, और सर्वर एंड से उसका अपना है बैंक का। तो दोनों तरफ प्रोटेक्शन है। अब इसमें भी लीकेज हो ही जाता है, करने वाले तो करते ही हैं, क्या कीजिएगा, फिर से नया सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। चलिए यस। अटेंडेंस बनाते हैं, ओके। 5-10 मिनट ऑलरेडी 10:44 हो गया। मैं अटेंडेंस बनाता हूँ। रोल नंबर तो सबको आई होप पता ही होगा, फर्स्ट टाइम रोल नंबर वाइज ले रहा हूँ मैं। यस सर। पहले सेक्शन ए का ले लेते हैं, बीसी सेक्शन ए, और कोई प्लीज दूसरे का नाम मत ले लीजिएगा। रोल नंबर 1 कौन से सेक्शन का ले रहा है? यस सर प्रेजेंट। सेक्शन ए, सिर्फ सेक्शन ए, सेक्शन ए का भी सिर्फ। रोल नंबर 1 यस सर प्रेजेंट सर। 2 3 प्रेजेंट सर। 2 3 3 4 5 प्रेजेंट सर। 6 यस सर। 7 यस सर। 8। अच्छा एक बात बताइए कि जो मैं टाइप कर रहा हूँ आपको दिख रहा है? Word यस में सर दिख रहा है। अपना अटेंडेंस देखिएगा, बाद में मत कहिएगा सर मैं छूट गया। छूटने वाला मतलब है कि आप कोई थर्ड पार्टी स्टूडेंट ज्वाइन करके बता रहा है ये। अच्छा 8 सर मेरा छूट गया सर 3 सर। बताइए, दो बार रिपीट करते हैं सर फिर भी कहते। हम सर ऑनलाइन है सर। ओके ठीक है। 7 8 8 9 यस सर। यस सर। 9 18 है, 10 10 11 12 13 सर भी 8 भी बोला था सर। प्रेजेंट सर 13, रोल नंबर 13 प्रेजेंट। 8 भी प्रेजेंट है क्या? यस सर। यार मैं अभी बोला था 8 भी प्रेजेंट है, उस वक्त भी बोला था, तो इतना साइलेंट हो जाते हो। अभी कोई दूसरा बोला है कि 8 भी सर प्रेजेंट है, बताइए। 14 यस सर। 13 को बनाए। अरे देख लो 13 बना हुआ है, आप खुद देख लीजिए, नहीं बनाए तभी बोलिए, सब बोलेंगे तो तब प्रॉब्लम हो जाएगा। 13 हो गया, 14 इज प्रेजेंट, 14 15 15 16 17 18 यस सर 18। 19 यस सर। 20 प्रेजेंट सर। 21 प्रेजेंट सर 21। 22 यस सर प्रेजेंट सर 22। 23 यस सर। 24 नहीं है, 25 नहीं, 25 तो आज नहीं होगा। BCA 5B, BCA 5B। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। 2 सर यस सर। हाँ सर 1% हो गया ना? हाँ 1 हो सर गया। 24 बनाइए ना सर। मैं तभी बोला था, बोले नहीं थे यार। सर बोले हैं सर हम 24। ओके ठीक है। BCA 5B का 1 हो गया। 2 यस सर। रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 यस सर। रोल नंबर 3, यस सर। रोल नंबर 4, यस सर। रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, रोल नंबर 7, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 8, यस सर। रोल नंबर 9,
रोल नंबर 10, यस सर। रोल नंबर 11, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 12, यस सर। रोल नंबर 13, यस सर। रोल नंबर 14, 14, yes sir, 15, सर 15, 16, 17, यस सर 18, यस सर। 18 is also present. Roll number क्या लिखा है? Roll number 13 is present. Roll number 14 is present. Okay, wait. सर 13 भी प्रेजेंट। हाँ 13 है, 14 सबका बन गया है। आप लोग एक बार देख लीजिए किसी का मिस तो नहीं है इसमें। इसको क्रॉस चेक किया जाएगा 11th 20 में। ठीक है, डन। आप ब्रेक चाहे तो नेक्स्ट हम क्लास स्टार्ट करेंगे 10:55 से। ओके।